हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन और हमारा आज का टॉपिक होगा सॉइल रिसोर्सेज। द थिन ग्रेनी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होती है उस पार्ट को हम सॉइल कहते हैं, जो अर्थ के ऊपरी हिस्से पे हमें दिखती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स है जो कि मदद करता है, हमें हेल्प करता है, जिससे ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को खाना मिलता है। सॉइल इज़ फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्टिंग ऑफ द लिविंग और द डेड प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। सॉइल रॉक्स के ब्रेक होने की वजह से और जो ऑर्गेनिक, जो प्राकृतिक मैटर्स होते हैं, जिसमें कि लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं और डेड प्लांट्स, मृत आपके पेड़ पौधे हो सकते हैं, उनके डिकम्पोज होने की वजह से सॉइल में सॉइल बनती है। इट कंटेन एयर एंड वाटर। सॉइल में एयर और वाटर भी होता है जो कि सॉइल को फर्टाइल, उपजाऊ बनाता है। मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स इन द राइट प्रोपोर्शन ऑल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल। और जब हम मिनरल्स को या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कोई प्राकृतिक मैटर को सही प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल प्रोफाइल। Soil profile is the vertical section of different layer of the soil from the surface down to the parent rock. Soil profile क्या है? एक vertical section है। vertical मतलब हो गया आपका ऊपर से नीचे तक जो vertical section होता है, इस तरीके से इसको हम vertical कहते हैं। इस तरीके की जब हम लाइंस खींचते हैं तो इसे vertical कहते हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से सॉइल का जो लेयर होता है इसे सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। फ्रॉम दी सरफेस डाउन टू दी पेरेंट रॉक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, जहाँ तक पेरेंट रॉक जो मेन रॉक है, जिससे कि सॉइल, पेरेंट रॉक जो ज़रूरी होता है जिससे कि सॉइल आपकी बन रही है, वहाँ तक की इस तरह की लेयर को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ सॉइल होती हैं, मतलब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं और वर्टिकल इस तरीके से इस क्रम में आई हुई हैं, इसे सॉइल हॉरिजन कहा जाता है। अपर मोस्ट लेयर मतलब ऊपर से लेके नीचे जहाँ तक पेरेंट रॉक है, इस लाइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है सॉइल हॉरिजन को, जैसे ओ, ए, ई, बी, सी, आर। ओ हॉरिजन, दिस टॉप मोस्ट सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ द लूज एंड पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है और लूज मतलब आपकी ढीली ढाली मिट्टी होती है, और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो आपके नेचुरल जो मैटर्स होते हैं जब वो सड़ जाते हैं उससे ये सॉइल बनती है। ये काफ़ी रिच होती है ह्यूमस में, खाद मिट्टी ये काफ़ी अच्छी होती है जो कि प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। ए हॉरिजन, दिस लेयर कंटेन सॉल्युबल मिनरल एंड ह्यूमस। इस वाली लेयर में, ए हॉरिजन में, मिनरल्स होते हैं और ह्यूमस खाद मिट्टी जो होती है वो भी होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। और ए हॉरिजन को टॉप सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ ई हॉरिजन। ये एक आपका लाइट कलर्ड जोन होता है, लाइट कलर्ड जोन ऑफ लीचिंग होता है। लीचिंग क्या है? लीचिंग एक वो प्रोसेस है जिससे कि आपके जो मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व मिनरल मतलब जो मिनरल्स घुल सकते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है मिट्टी के ऊपर तो मिनरल वॉश आउट हो जाते हैं। इन डेजर्ट सॉइल इट मे बी अपर मोस्ट हॉरिजन सिंस देयर इजंट इनफ ऑर्गेनिक मैटर टू डेवलप ए और ओ हॉरिजन। तो हो सकता है डेजर्ट एरिया में ये जो ई हॉरिजन लेयर है ये आपकी सबसे अपर मोस्ट लेयर हो, मतलब मिट्टी की सबसे ऊपर वाली पार्ट हो, क्योंकि देखिए जो डेजर्ट होता है वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं, प्राकृतिक मैटर्स नहीं होते हैं जो कि डिकम्पोज होंगे और सॉइल आपकी ए या ओ हॉरिजन बन जाएगा वहाँ पे। बी हॉरिजन, बी हॉरिजन इज़ द बीनीथ द टॉप सॉइल। बी हॉरिजन जो होती है टॉप सॉइल के नीचे होती है। इट इज़ अ सब सॉइल कंटेनिंग द सैंड, क्ले, सिल्ट। तो ये इस हॉरिजन में, इस लेयर में ज़्यादातर बालू, क्ले या सिल्ट होता है। इसमें ह्यूमस कम होता है, बट मिनरल्स होते हैं टॉप सॉइल से कम, लेकिन होते हैं। बट हैज़ मोर मिनरल देन दी टॉप सॉइल, मतलब जो टॉप सॉइल होगी उससे ज़्यादा मिनरल इसमें हो सकते हैं। हॉरिजन ए और बी को अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू सॉइल मिलेगी। सी हॉरिजन, सी हॉरिजन लाइज बिलो द सबसॉइल। It is a layer of partially weathered rock material. Biological process do not affect these process. सी हॉरिजन जो होता है आपकी सब सॉइल के नीचे आता है और उसके बाद इस लेयर में, ये लेयर जो बनती है वो वेदर्ड के, पार्शली वेदर्ड रॉक मटेरियल से बनती है, मतलब कि जो रॉक्स होते हैं पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं, पार्शली मतलब थोड़े टूटते हैं, उससे ये लेयर बनती है। नेक्स्ट इज आर हॉरिजन।
ये आपकी सबसे नीचे की लेयर होती है, इसमें ज़्यादातर सॉलिड, अनब्रोकन और मतलब बहुत ही मजबूत और जो टूटे हुए जो रॉक्स जो होते हैं जो टूटते नहीं हैं, मतलब अनब्रोकन जो टूट नहीं पाए हैं अभी तक, तो ये लेयर जो होती है सॉइल की उससे बनती है, इसी को हम पैरेंट रॉक कहते हैं। नाउ सॉइल फॉर्मेशन। Soil formation is a very slow process and it take hundreds of years for very thin layer of soil to form. देखिए सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही साल लगते हैं बनने में। अगर एक सॉइल की थिन लेयर भी बनेगी तो बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे बनने में। जो नॉर्मल थिकनेस होती है सॉइल की वो वेरी करती है, वो 1 से 3 मीटर की हो सकती है। डीपर देन दिस द रॉक बिकम अनसुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो जो आपका प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है जो रॉक, वो फिर सूटेबल नहीं होगा यहाँ पर। क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी जो सॉइल की है वो हर जगह एक ही जैसी हो, उसका कलर एक जैसा हो। अलग अलग जगहों के हिसाब से कलर भी अलग हो सकता है, टेक्सचर छूने में भी अलग हो सकती है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी अलग अलग हो सकती है। नाउ फैक्टर डैट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल के फॉर्मेशन मतलब उसके बनने में, उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि पेरेंट रॉक, रिलीफ फीचर्स मतलब लैंड कैसी है, क्लाइमेट, मौसम, प्लांट, एनिमल, टाइम। द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पेरेंट रॉक। तो एक रॉक जिससे कि सॉइल बनेगी, एक ओरिजिनल मतलब एक आपका पत्थर होगा, रॉक होगा जिससे कि सॉइल बन रही है, उसे पेरेंट रॉक कहा जाएगा। इट डिटरमाइन द मिनरल कंटेंट, कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये जो आपका पेरेंट रॉक होगा ये ये डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि हाँ मतलब मिनरल कंटेंट उसमें कैसा होगा, सॉइल में कलर कैसा होगा, सॉइल को छूने में टेक्सचर उसका कैसा होगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और साथ ही साथ सॉइल की परमेबिलिटी का मतलब है कि सॉइल के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि कोई भी लिक्विड आइटम उससे फ्लो करके चला जाए। द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ डिटरमाइंड बाई द फिजिकल फीचर्स और द रिलीफ ऑफ द रीजन। साथ ही साथ सॉइल की क्वालिटी इस जो आसपास का हमारा जो रीजन होता है जहाँ पर मतलब सॉइल मिल रही है, तो उससे भी डिपेंड करता है, सॉइल के ऊपर फर्क पड़ता है कि मतलब सॉइल माउंटेन एरिया की है कि सॉइल आपकी बहुत ही ड्राई एरिया की है। माउंटेन स्लोप्स के नॉट होल्ड वाटर एंड सेडिमेंट। देखिए जो माउंटेन की जो ढलान होती है वहाँ पे वाटर टिकता नहीं है, सेडिमेंट्स नहीं टिकते हैं, धसल के नीचे गिर जाएंगे। हैंड सॉइल देयर इज़ थिन, इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही पतली होती है, ड्राई, सूखी होती है। इट डज़ नॉट एक्यूमुलेट, और वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाती है, इसीलिए कल्टीवेशन क्रॉप्स का नहीं हो पाता है ठीक से। लेकिन जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पानी रह सकता है, रिटेन हो जाता है, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो सकते हैं और हीट भी अच्छे से आती है, तो वहाँ की सॉइल की लेयर जो होती है थिक होती है और सॉइल वहाँ की फर्टाइल होती है। क्लाइमेटिकल कंडीशन जैसे कि तापमान हो गया, मॉइस्चर, नमी हो गई, विंड, हवा हो गई, ये सब भी सॉइल की फॉर्मेशन पर असर डालते हैं। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर अफेक्ट द वेदरिंग ऑफ रॉक। टेम्परेचर, तापमान और मॉइस्चर रॉक के टूटने में मदद करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, खाद के बनने में मदद करते हैं। विंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ऑफ द रॉक इन सम एरिया। कभी कभी हवा बहुत तेज़ बहती है और जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो कंकड़ पत्थर जो रॉक के, उन्हें एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हवा अपने बहाव की वजह से लेके जाती है। विंड में ऑल्सो रिमूव सॉइल फ्रॉम एरिया ऑफ स्कैटर्ड वेजिटेशन। और साथ ही साथ हवा जो होती है कभी कभी सॉइल को उस एरिया से भी रिमूव कर देती है, उड़ा के लेके जाती है जहाँ पर स्कैटर्ड वेजिटेशन, मतलब जहाँ पे वेजिटेशन जो होगा वो मतलब स्कैटर्ड, बिखरा हुआ होगा। डेड प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिज्म फॉर्म द ह्यूमस विच मेक द सॉइल फर्टाइल। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं और जब वो डेड हो जाते हैं, सॉइल में दब जाते हैं, उससे सॉइल जो होती है उससे सॉइल की खाद बनती है, सॉइल फर्टाइल भी होती है। बरोइंग बाय द अर्थवॉर्म, एंट एंड टर्माइट मेक द सॉइल लूज एंड हेल्प द एयर टू पास इनटू द सॉइल। जो देखिए कीड़े होते हैं जैसे अर्थवॉर्म हो गया या चींटियाँ हो गई, तो ये क्या करती हैं, सॉइल के अंदर बरो मतलब एक तरीके से होल बनाती हैं, गड्ढा ऐसा बनाती हैं, जिससे कि एयर जो है सॉइल में आसानी से पास आउट हो जाती है। सॉइल डेट डेवलप्ड इन ग्रासलैंड आर डिफरेंट फ्रॉम सॉइल डेट डेवलप्ड इन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इकोसिस्टम। देखिए हर तरीके की सॉइल अलग अलग होगी जगहों की। ग्रासलैंड जहाँ पे घास उगती है वहाँ की सॉइल अलग होगी, और जंगलों में जो सॉइल मिलती है वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम एरियाज़ का अलग अलग होता है। विद टाइम द सॉइल अंडरगोज मैनी चेंजेस। समय के साथ साथ सॉइल में बहुत सारे बदलाव आते हैं।
The process of soil formation is very slow and with the passage of time, the young soil which is thin became mature. और जैसे जैसे समय बनता है सॉइल के फॉर्मेशन में, सॉइल का फॉर्मेशन बहुत स्लोली होता है, तो टाइम के साथ बीतने के साथ साथ जो यंग सॉइल नई मिट्टी होती है वो मैच्योर हो जाती है और थिक मोटी हो जाती है. इट टेक लेस टाइम फॉर सॉइल टू डेवलप इन द इट टेक लेस टाइम फॉर सॉइल टू डेवलप्ड इन ह्यूमन रीजन एज़ कम्पेयर टू द ड्राई रीजन. देखिए सॉइल जो है आपकी, जो अगर ह्यूमिड रीजन होगा, मतलब जहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी नमी है, पानी अच्छा है, तो वहाँ पे सॉइल जो है जल्दी बनेगी. लेकिन अगर कोई ड्राई रीजन है तो वहाँ पर सॉइल को बनने में टाइम लगेगा. दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. थैंक यू.